नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ पर स्थित साईं मंदिर में श्री ठाडे जी महाराज फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किए गए चौथे आरओ वाटर सिस्टम का अनावरण भावी पार्षद उम्मीदवार डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर पहुंचे अतिथिगणों का स्वागत संस्था के पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाओं के साथ किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने जहां तो संस्था के द्वारा आम जन को शुद्ध पानी पिलाने की सेवा की सराहना की, वहीं लगातार बढ़ रहे जल संकट को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए जल संरक्षण पर काम करने की अपील भी की। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया। आज श्री ठाडे जी महाराज फाउंडेशन द्वारा ये आरओ प्लांट लगाया गया है, ये साईं मंदिर हमारे न्यू कॉलोनी में। और बस अभिलाषा एक है कि कोई भी आदमी प्यासा ना रहे। इस गर्मी में कोई आदमी जो है वो पानी उसे ढूंढना ना पड़े, वो यहाँ आए और आकर के स्वच्छ पानी, आरओ का पानी जो हमारे घरों में आता है वैसा पानी उसको मिले। और मेरी तरफ से तो बहुत बहुत बधाइयाँ भी हैं और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ ठाडे जी महाराज फाउंडेशन का। ये चौथा आरओ इनका शहर में लग रहा है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि अगर इस तरह की भावनाएं रही और महाराज जी का आशीर्वाद और प्रेरणा रही तो ये हम आज चौथा कर रहे हैं। बहुत शीघ्र हम 40वां भी आरओ जो है शहर में देखेंगे। कोई देखिए, पानी एक ऐसी चीज है, हम कहते हैं जल ही जीवन है। तो यहाँ से लोग गुजरते हैं, रिक्शा वाला गुजरते हैं, ऑटो वाले गुजरते हैं, राहगीर गुजरते हैं। और अगर ये कंफर्म हो जाए कि एक आरओ प्लांट जहाँ पे साफ पानी पीने का मिलेगा, ठंडा पानी पीने का मिलेगा, और वो भी मंदिर के प्रांगण में। देखिए, एक होता है कि आप घर पे बैठ के भी रोटी खाते हैं, वो दाल खाते हैं, लेकिन जब आप लंगर के रूप में गुरुद्वारे बैठ के खाते हैं तो उसका मुकाबला नहीं है। तो अगर शीतल जल मिल जाए वो भी मंदिर के प्रांगण में, तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है। और आज क्योंकि सब लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं, आप सब जानते हैं, जल पे मैं बहुत काम करता हूँ। मुझे विभिन्न संस्थानों द्वारा जल दूत, जल नायक, जल प्रहरी की उपाधियाँ भी दी गई हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं जिन लोगों के बीच में खड़ा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रबल पढ़े लिखे समाज सेवी हैं, पानी को लेकर हमें बहुत सजग होना है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखूंगा केवल 2 मिनट, जिससे आप पानी की आज की समस्या की गंभीरता को समझ पाएंगे। पानी की उपलब्धता की जब हम बात करते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पर एनम जल की उपलब्धता जो थी वो लगभग 6100 क्यूबिक मीटर थी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 6100 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर एनम थी। और ये 51 में जब और आंकड़े सुधर करके आए तो ये जो 6100 का फिगर था वो 5200-5100 रह गया। 5100 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। बीच के कुछ फेज को हम निकाल दें, 2000 सीधे 2001 में आता हूँ। 2001 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1820 क्यूबिक मीटर रह गई। 2011 आते आते ये उपलब्धता 1540 क्यूबिक मीटर रह गई। और यह अनुमान है वैज्ञानिकों का कि हमारे अपने देश में 2025 आते आते पानी की उपलब्धता 1340 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर एनम रह जाएगी। अब सुनिए, जिस भी देश में, जिस भी क्षेत्र में जल की उपलब्धता 1700 क्यूबिक मीटर जल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वार्षिक से कम है, वहां पर वाटर स्ट्रेस जोन कहलाता है। तो हमारा देश इस समय वाटर स्ट्रेस जोन में है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जो बेसिक काम होता है उसके लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर ये फिगर जो कहाँ से शुरू हुआ 6100 क्यूबिक मीटर से, ये आने वाले कुछ सालों में जब 1000 से नीचे जाएगा तो हमारा अपना क्षेत्र जल वंचित क्षेत्र की श्रेणी में आएगा। जल वंचित श्रेणी का मतलब होता है कि पानी पीने का छोड़िए, वो उसके लिए भी हम स्ट्रगल करेंगे। कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घर साफ करना, ये सब भी दुर्भर हो जाएगा। और ये दिन बहुत निकट हम देख पा रहे हैं। तो जल को लेके आपने, जल की उपलब्धता, आज तो आरओ प्लांट लगा है, पीने की बात की है, लेकिन जल संरक्षण को लेके भी हमें बहुत गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि 2025 तक जल की उपलब्धता कितनी रह जाएगी? लगभग 1340 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर एनम। और 1700 से नीचे वाटर स्ट्रेस जोन और 1000 से नीचे जल वंचित क्षेत्र। समुद्र को देख करके बिल्कुल भी आप प्रभावित मत होइएगा कि इतने समुद्र भरे पड़े हैं। समुद्र की नगरी केप टाउन, साउथ अफ्रीका का हमारा वो शहर जो समुद्र के से घिरा पड़ा है,
वो सबसे पहला क्षेत्र है, शहर है जिसको जल वंचित क्षेत्र या शहर घोषित किया गया है। तो इसलिए मेरा यही संदेश है आज ठाणे जी महाराज के ये जो टीम है, ये जो सेवक है, ये जो फाउंडेशन है, ये क्योंकि आप बहुत एक्टिवली जल पे काम कर रहे हैं, तो इसके साथ जल पिलाने के साथ साथ जल संरक्षण पे भी अपना ध्यान दीजिए। जल संरक्षण एक बहुत बड़ी इमरजेंसी, जैसे कोविड आया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी महामारी भी आती है, ऐसे ही जल रूपी महामारी भी एकदम हमारे द्वार पे बैठी हुई है। कब इसका बम फूटेगा हम संभाल नहीं पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे। तो पुनः शुभकामनाओं के साथ और इस अपेक्षा के साथ ये फाउंडेशन अपना जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के कंसेप्ट पे आगे बढ़ रहा है, लोगों की प्यास बुझाने के लिए आगे आकर के समाज सेवा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे समाज की तरफ से। इस पूरे फाउंडेशन को मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ठाणे जी महाराज आपके जो भी मनोकामनाएं वो पूरी करें और हम पूरा समाज जो है आपके ऋणी हैं, क्योंकि जल से बड़ा दान कोई नहीं हो सकता, जल ही जीवन है। आज का यहाँ पर जो आरओ प्लांट का उद्घाटन है ठाणे जी महाराज के द्वारा, यह आज उसका मुहूर्त डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी के द्वारा उनका उद्घाटन किया जा रहा है और ये जनता को समर्पित किया जा रहा है। तो जनता इनसे बहुत ही लाभ लेगी और सबको शुद्ध जल मिलेगा। नरेश कुमार, आई एम द फाउंडर ऑफ द ठाणे श्री महाराज फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन 2018 में रजिस्टर्ड था। हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं लेकिन हमने ओपन कोई भी एक्टिविटी नहीं करी। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें हम ओपन एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी इस एक्टिविटी के साथ साथ हम आगे हमारा करीब 4-5 ऑलरेडी एरिया हमने देखे हुए हैं जहाँ पे हम आरओ कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जो डॉक्टर साहब ने अभी जो बात करी जल संरक्षण की, हमने इसके लिए भी थोड़ा सा हमारा पाइपलाइन में है कि जो बारिश का जो पानी आ रहा है उसको हम स्टोरेज के लिए हम काम कर रही है हमारी टीम में पैरेलली। तो अकॉर्डिंगली हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारा जो साहब ने बोला कि 4 से हम 40वां उद्घाटन बहुत जल्द करेंगे। इसी गर्मी में हम 1 से 2 आरओ का प्लांट का और उद्घाटन करने वाले हैं बहुत जल्द। इससे पहले एक हमारे ठाणे श्री महाराज के मंदिर में मेरा पहला आरओ लगा था। उसके बाद चरखी दादरी में ही वहाँ पे मेन बस स्टैंड है, वहाँ पे एक आरओ लगा हुआ है। एक वहाँ पे खेतों का झुंड, मतलब कि जो मेन रास्ता होता है, एक वहाँ पे लगा हुआ, हमारे खेत है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक आरओ लगा। वहाँ पे दूर दूर तक पानी नहीं है। वहाँ पे हमने पूरा ग्राउंड वाटर को करके उसको फिर फिल्टराइज करके वहाँ पे एक आरओ प्लांट लगाया हुआ। तीसरा आरओ हमारा यहाँ पे रामलीला ग्राउंड गली नंबर 7 में है, रामलीला भगवती माता मंदिर के पास में। वहाँ पे एक प्लांट है हमारा, 50 लीटर का प्लांट है वहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। ऐसे ही हमारे चौथा आरओ का उद्घाटन, हम बहुत ही ऋणी है डॉक्टर साहब के, जो इतने कीमती समय में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे आशीर्वाद के लिए हमारे पास सब टीम के साथ में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निधि कालरा, I just want to thank everyone that be here and grace the occasion with your presence, and we are here to help the society and doing good for the society. I hope most of the people will get the benefit out of it. Thank you so much. शुद्ध जल की आवश्यकता तो सभी को ही है और ये शुभ कर्म अब एकादशी के समय हो रहा है तो बहुत ही पुण्य का काम हो रहा है जी। ये आने जाने वाला जो इस समय यहाँ की एक रोड पे जो हमारी वो है, रिक्शा वाला है या कोई ऑटो वाला है, सबके लिए एक पेयजल की सुविधा हो जाएगी। और हम ये कोशिश करेंगे इसको मेंटेन भी रखें, क्योंकि मैं यहाँ आसपास में ही हूँ। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इसको मेंटेन रखने में भी मदद होगी। सबप्रथम तो प्रणाम करना चाहूँगा गुरुग्राम की पावन धरा पर, जो ठाणे जी महाराज के आशीर्वाद से आज पानी की सुविधा हम सबको प्राप्त हुई। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से और डॉक्टर परमेश्वर जी ने जो हमें समझाया कि किस प्रकार में जल संरक्षण करना है, हम आपके चैनल के माध्यम से गुरुग्राम वासियों को और सर को ये आश्वासन देते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि जितना संभव हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा जल बचाने की कोशिश करेंगे और जो जो मात्रा घट गई उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।